तो मेरे ख्याल में उनको मौकल बदल लेना चाहिए। तो इसका बयानिया तो पिट गया। अल्लाह की पनाह, इन्होंने इसको रोल दिया इस कहानी को। बिन्नी साहिबा को मेरा मशवरा है कि जरा ये लाल रंग के पैकेट के जो कुरकुरे हैं ना, ये खाने कम कर दें, हवाई फायर करनी बंद कर दें। इनको हार्टबर्न किसी और चीज से हो रहा है। 5 कैरेट की अंगूठी ऑफर कर रहे हैं, ना ही इनके पास वो सारे ट्रांसफर पोस्टिंग्स के पैसे आ रहे हैं कि गोगी बाहर भाग गई है, पता नहीं बाहर भाग के इनके अकाउंट में जमा कराया कि अपने अकाउंट में रख दिया, ये भी हमें नहीं पता। मौकल जो है वो उल्टे पड़ गए। कोई बीमारी नहीं है, ये वो खेल है जो चौपट हो गया है। कोई जहर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक है। और लतीफ खोसा जो है बिल्कुल कहानी जो है वो लेके आगे चलेगा। जल जल के ये राख हो जाएंगे। इनको लोगों ने अब रद्द कर दिया है। इनकी रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है। मरवत जो था, एक नमूना जो रखा हुआ है, उसने क्या स्टेटमेंट दी? इमरान खान की हुकूमत को गिराने में सऊदी अरेबिया का भी हाथ। 9 मई जो है एक ब्लैक डे है। हमारी अफवाज है, हमारी फौज है, बेहतरीन दुनिया की वो इंडिया के पेट में मरोड़ उठते हैं। फारिग हैं, घर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बहुत खबर चल रही है, वायरल हो रही है कि बुशरा बीबी की कंडीशन ठीक नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं उनको कुछ मैदे का मसला है और उनकी रिपोर्ट्स करवाई जा रही हैं, जिसमें डॉक्टर्स का कहना है कि उनका कुछ खाना पीना ठीक नहीं है। लेकिन पीटीआई के लोग जो क्लेम कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, जिस वजह से बुशरा बीबी के लिए खतरात लाहक हैं। लेकिन अगर माजी देखा जाए तो इमरान खान साहब के हवाले से भी यही बातें की जाती थी कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनकी जान को खतरा है, और उसके बाद एकदम इशू खामोश हो जाता है। लेकिन आजकल जो बुशरा बीबी के हवाले से बातें चल रही हैं, इस हवाले से हम मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा के साथ मौजूद हैं। तो इनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल अब तक आपके सामने आए हैं, आपकी गवर्नमेंट है, इनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, स्लो पॉइजनिंग का जो जिक्र हो रहा है इसमें कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल, बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा मैम, बताइएगा कि कंडीशंस आप देख रही हैं, रोज बरोज नई अपडेट आती जा रही है, तो क्या मसला है बुशरा बीबी को? क्या स्लो पॉइजनिंग हो रही है? मेरे ख्याल में पीरनी साहिबा का कोई मौकल, एक ही मौकल है और उसको एक ही कहानी आती है और वो बार बार उसी कहानी को रिपीट करके तो उनको बताता है। तो मेरे ख्याल में उनको मौकल बदल लेना चाहिए। तो इसका बयानिया तो पिट गया है। अब ये जो जहर वाली कहानी है, अल्लाह की पनाह, इन्होंने इसको रोल दिया इस कहानी को। ये जो शुरू होती हैं किसी भी, जैसा इमरान खान का जो शुरू का जो आप देखें, जब वो जुमान पाक से चले आए, उनको जहर दे दिया, उनको जहर दिया जा रहा है, उनको स्लो पॉइजनिंग, यही कहानी थी ना उस वक्त भी। ठीक है, इनकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी है, कौन लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब जेल में उनको जहर दिया जा रहा है। और मुझे याद है कि अलीमा खान ने जेल के बाहर खड़े होके एक प्रेस टॉक की थी, जिसमें फैसल सुल्तान, शौकत खानम वाले, वो भी खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि कोई जहर नहीं दी जा रही और इमरान खान बिल्कुल फिट फाट है जेल में। ये उनकी बहन ने स्टेटमेंट दी थी। इसको ये पीरनी साहिबा ने जब ये बहुत ज्यादा इसको उछाला था तो बहनों ने साफ डिनाई कर दिया था कि कहानी है। मतलब खान साहब के बारे में भी बुशरा बीबी ही ये कर रही थी सारा कुछ, कि उनको जहर दिया जा रहा है। बता रही हूँ कि उनका मौकल जो है वो उसके पास घिसी पिटी इस कहानी के अलावा कहानी कोई नहीं है। और अब वो यही कहानी अपने ऊपर उन्होंने लागू कर ली है। और उनको तो बिन्नी साहिबा को मेरा मशवरा है कि जरा ये लाल रंग के पैकेट के जो कुरकुरे हैं ना, ये खाने कम कर दें, क्योंकि इससे उनको गैस्ट्रो की तकलीफ है। तो इनको चाहिए कि अपने खाने पीने में एहतियात करें और इस तरह की जो हवाई फायर करनी बंद कर दे। अब किसी को इनकी इस बात पे यकीन नहीं है। डॉक्टरों ने जो मुआयना किया, उन्होंने कहा जी सिर्फ थोड़ी सी उनको इनडाइजेशन का इशू है, और वो हर एक को है। वो हार्टबर्न किसको नहीं होता, मुझे आप ये बताएं। लेकिन इनको हार्टबर्न किसी और चीज से हो रहा है। इनको इसलिए हो रहा है कि ना तो इनको कोई 5 कैरेट की अंगूठी ऑफर कर रहा है, ना ही इनके पास वो सारे ट्रांसफर पोस्टिंग्स के पैसे आ रहे हैं, वो लेके गोगी बाहर भाग गई है, पता नहीं बाहर भाग के इनके अकाउंट में जमा कराया कि अपने अकाउंट में रख दिया, ये भी हमें नहीं पता। ना इनको कोई 450 कनाल जमीन ऑफर कर रहा है, जिस तरह अल कादर ट्रस्ट में इनको मिली थी। तो अब जाहिर है वो गम से उनको हार्टबर्न तो होना है। और मौकल जो है वो उल्टे पड़ गए हैं, क्योंकि वो बानी साहब जो है वो अंदर बैठे हुए हैं, उनका कुछ बन नहीं रहा है। मतलब कि ये सारा खेल खेला जा रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
ये वो कोई खेल, बीमारी नहीं है। ये वो खेल है जो चौपट हो गया है। ये देखो ना, कुछ अरसा तो आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारों को सारा वक्त तो नहीं आप बेवकूफ बना सकते ना। आपने एक कहानी जब शुरू में चलाई थी तो उस वक्त लोगों ने थोड़ा आपको गौर से सुना, फिर लोगों को अंदाजा हुआ कि तो ये तो झूठ है। तो झूठ जब तवातर से बोल बोल के तो लोगों को फिर इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, लोगों को समझ आ जाती है कि ये तो वही कहानी है जो पहले चली थी, अब इधर चल पड़ी है, अब कल को किसी और को वो कह देंगे जी जहर दे दिए। तो ये जहर जो है ना, ये मेहरबानी करके आप अपने, मेरे ख्याल में मौक्कल के लिए रख लें और उसको फारिग कर दें, क्योंकि उसको बोलें कि नई कहानी लेके आए, ये पुरानी पिट चुकी है। बिल्कुल। इस हवाले से अलीमा खान साहिबा का भी कोई, इमरान खान की बहनों का भी कोई बयान नहीं आया कि इनकी नहीं, बयान मैंने आपको क्या अभी बताया, उन्होंने तो बल्कि ये बयान दिया था कि कोई जहर नहीं है, कुछ नहीं है और वो बिल्कुल ठीक हैं, और फैसल सुल्तान ने उनका मुआयना किया। ये उन्होंने अडयाला जेल के बाहर खान साहब के बारे में कहा गया। हाँ, लेकिन बुशरा बीबी के बारे में भी कोई बयान नहीं उनका आया। नहीं देखिए ना, ये बयानिया आता तो पीरनी की तरफ से, वही कहती है ना कि वो खान को जेल में ये दे रहे हैं जहर। अडयाला में भी यही कहानी शुरू की थी कि खान को स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। तो उस पे बहनों ने फैसल सुल्तान के साथ मिलके ये बयान दिया था कि कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर वो जो ऑडियो लीक हुई थी, याद है इसकी, पीरनी साहिबा की, और ये जो लतीफ़ खोसा हैं, क्योंकि बहनों की ऐसी की तैसी, ये उनकी क्या मजाल, और मैंने कह दिया है कि हमारे सारे केस सिर्फ लतीफ़ खोसा लड़ेगा, और लतीफ़ खोसा जो है बिल्कुल वो इनकी कहानी जो है वो लेके आगे चलेगा पॉइजनिंग वाली। तो इनको पसंद पड़ा था लतीफ़ खोसा, तो एवं ही तो नहीं उसको टिकट मिला ना, किसी वजह से मिला है उसको। अच्छा मैम, खातून वज़ीर आला है हमारी पंजाब की, और आप उनकी बहुत करीबी साथी भी हैं, तो क्या मरियम बीबी को भी इस तरफ से कोई परेशानी है कि बुशरा बीबी को जो स्लो पॉइजनिंग की जो बातें सामने आ रही हैं उनके वकला की जानिब से, उनके रहनुमाओं की जानिब से, को मरियम बीबी के नोटिस में है ये बात? उनको एक ही ज़हन में है कि मैंने किस तरह पंजाब के लोगों को खुशहाली उनके लिए लेके आनी है, आसूदगी उनकी ज़िंदगी में लानी है, और किस तरह से एक सिस्टम जो है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो वो इस चीज़ में बिज़ी हैं। ये जो इनकी कहानियाँ हैं, अब डॉक्टरों की पूरी टीम ने जाके मुआयना किया, यही पंजाब हुकूमत कर सकती है ना, और जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो सबके सामने आ गई है कि उनको सिर्फ थोड़ी सी बदहज़मी है, तो अपना जो खाने पे थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लें तो वो ठीक हो जाएंगी। तो जब डॉक्टरों की रिपोर्ट ने क्लियर उनको कर दी है, तो फिर ये उनकी कहानियों से क्या फ़र्क पड़ता है हमें? वक्त ज़ाया करने वाली बात है। तो आप को इतनी फ्रस्ट्रेशन है, आपको इतनी तकलीफ़ है कि भाई अब आपको वो ना अंगूठियाँ मिल रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो सारा लेके भाग भी गई बेटी साहिबा उनकी, तो गम और तकलीफ तो होगा ना, उसका तो अंदाज़ा आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए। अच्छा मैम, मरीम नवाज साहिबा सुबह एक पासिंग आउट परेड में जाती हैं, और वहाँ पे पुलिस की वर्दी में जो है उन्होंने तो बिल्कुल अवेयरनेस के लिए और जो अपनी सिंपैथी उनके साथ रखने के लिए वो एक जेस्चर दिया, लेकिन पीटीआई के लोग जो है इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर केस बनता है, मुकदमा बनता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज को वर्दी पहननी चाहिए थी पुलिस की? देखें, जल जल के ये जो है ना राख हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं बनना। इनको इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है और इन इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं तो कहूँगी, क्योंकि ये सारी इस तरह की कहानियाँ इसलिए करते हैं, इनको कोई व्यूज़ मिल जाएं, कोई इनको फॉलोवर्स मिल जाएं, तो इन्होंने कोई ना कोई इस तरह शोशा छोड़ना होता है। और उन्होंने खुद अपनी स्पीच में कहा भी कि हम लोग जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो हम एक बैठ के डिसीजन लेते हैं सीएम के ऑफिस में, और उस डिसीजन को उस पर एक्शन जो है वो आप लोग लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग अपनी सर धड़ की बाजी लगाते हैं। तो हमें अपने पुलिस फोर्स पे बड़ा एतमाद भी है और हम इसकी बहुत कदर भी करते हैं। अब वो पासिंग आउट परेड पे गई थी जो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स की, तो ये कितनी एक सॉलिडारिटी थी जो उन्होंने शो की अपनी पुलिस फोर्स के साथ भी। अब मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी एक ज़माने में इस तरह से पहनी थी वर्दी, तो वो भी अब ज़ाहिर है अपने फादर से इंस्पायर होती हैं। और वो जो बच्चियां जो पासिंग आउट में जो पुलिस बनी, ऑफिसर्स बनी, उनको कितनी खुशी हुई होगी।
अभी इस वक्त सिर्फ 7% ख़वातीन हैं पुलिस फोर्स में, और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि 50% ख़वातीन आए पुलिस में। तो ये उनके लिए कितना बड़ा एक मोटिवेशन है उनके लिए। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन एक ये उनका एक्शन था मरियम नवाज साहिबा का। सारी पुलिस फोर्स जो है उसको बहुत एतमाद मिला इस चीज़ से कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उनके पीछे खड़ी हैं और हर तरीके से उनको सपोर्ट भी कर रही हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी वो कोशिश हैं। तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। ये जो तनकीद करने वाले लोग, तनकीद बराए तनकीद, इनको और काम ही कोई नहीं। देखें बात सही है, इनको लोगों ने अब रद्द कर दिया है। वोटर को समझ आ गई है कि इनके दिल में पाकिस्तान के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। इनकी रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है, इनकी रेड लाइन अपने ज़ाती एजेंडे हैं, अपने सियासी एजेंडे हैं, और ये नहीं चाहते पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना। ये इसीलिए जब ये देखें अब सऊदी डेलीगेशन इतना इम्पोर्टेंट आया यहाँ पे, SIFC के साथ उनके मुज़ाकरात थे, 5 अरब की वो साइन करके गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस वक़्त ये मरवत जो था, एक नमूना जो रखा हुआ है, उसने क्या स्टेटमेंट दी कि जी वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने में सऊदी अरेबिया का भी हाथ। अब अंदाज़ा कर लें, ये नहीं कि कसम खाई हुई है इन लोगों ने कि किसी के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान की सही ना रहे। अभी ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उससे पहले इन्होंने कोई और एक अड्डों की कि वो अड्डे दिए हुए हैं फलाने बॉर्डर के पास। ये नहीं कि अगर मैं समझ मुझे आ गई कि क्यों ऐसे करते हैं। बानी साहब खुद जेल से बैठ के कह रहे हैं वो पाकिस्तान तो श्रीलंका बनने जा रहा है। अभी रीसेंट स्टेटमेंट है, आपकी नज़र से गुजरी हो। तो ये चाहते ही नहीं। तो इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। तो अगर बेहतरी की तरफ गई तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, ये क्या चूरन बेचेंगे लोगों को। तो इसलिए ये चाहते ही नहीं। इसीलिए चाहते हैं कि हर वक्त इंतशार रहे, हर वक्त सियासी तौर पे गैर मुस्तहकम रहे हालात, ताकि पाकिस्तान जो है ना आगे ना बढ़ सके। तो लोगों को अब समझ आ गई है, इनको लोगों ने अब रद्द कर दिया है। अच्छा, फारिग हैं। कुछ ही दिनों पहले फवाद चौधरी जेल से छूट के आए हैं, और अब जो टीवी पे खबर चल रही थी कि फवाद चौधरी को 9 मई के वाक़यात में बहुत बड़ा किरदार है, जिस पे दोबारा उनके साथ तफ्तीश शुरू की जाएगी। तो फवाद चौधरी को क्या दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या समझती हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है? 9 मई जो है एक ब्लैक डे है, उससे हमारे दिलों को बहुत तकलीफ पहुंची। आप को कोई हक नहीं पहुंचता कि आप रियासत के इदारों को आप हमलावर हो जाएं, उनको अटैक करें। तो ये जो इन्होंने 9 मई को जो हरकतें की थी वो नाकाबिले माफ़ी हैं। अगर फवाद चौधरी जो है उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है, क्योंकि आपको पता है जियो फेंसिंग हुई, वहाँ पे सारी एविडेंस भी ज़ाहिर है, मिलिट्री कोर्ट्स में इनके ट्रायल चल रहे हैं। अगर इनको तो इनकी सही मेरिट पे इनकी अगर सज़ा ना हुई तो बिलाल कल को कोई भी उठ के रियासत पे हमला कर देगा, कोई भी रियासत के अदारों पे हमला कर देगा। और हमारे दुश्मन जो हैं आप देख लें हर तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, वो तो तैयार बैठे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको हम हड़प कर जाए। तो ये तो हमारी अफवाज हैं, हमारी फ़ौज है, बेहतरीन दुनिया की वो आर्मी, जिसकी वजह से इंडिया के पेट में मरोड़ उठते हैं और उनका बस नहीं चलता कि वो हमारी फ़ौज को किस तरीके से वो उनको कमज़ोर करें। तो ये जो हरकतें की हैं इन्होंने 9 मई को, वहाँ पे तो शादियाने बजे, उनकी तो ईद हो गई। उन्होंने कहा जो हम 75 साल में नहीं कर सके वो इमरान खान ने करवा के हमें दे दिया। हम तो इतने खुश हैं कि अपने ही लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया, अपने ही लोगों से हमले करवा दिए GHQ पे और ये एयर बेसिस पे और ये बाकी जिनाह हाउस पे। तो नहायत अफसोसनाक की बात है। मैम, आखिर में इमरान खान और बुशरा बीबी का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? फारिग हैं, घर बैठे अल्लाह अल्लाह करें, और अल्लाह अल्लाह भी बग़ैर मौक़ल के करें ताकि उसमें कोई असर भी आए।
चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने उज़मा कारदार साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत दिलचस्प बातें की हैं जो कि आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा और हकीकत पर मबनी जो है ये बातें आपके सामने रखी गई हैं। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी और किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।